पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए उभरता खतरा बन रहा है। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाइनर कहते हैं पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां इसके इरादों से मुतालिक सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दाम को एक उभरती हुई धमकी के सिवा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। पाबंदियों से दीगर शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। मुल्क के एग्जीक्यूटिव ने अमरीकी सदर को खत लिखा और उसका जवाब तक नहीं आया। इसको क्या समझें? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के अमरीकी दौरों की तफसीलात तलब कर ली। वज़ारत ख़ारजा को मामलात सफारती सतह पर देखने की हिदायत। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए अमरीका खुद मुख्तार मुल्क है, वो डॉक्टर फौजिया का वीज़ा मुस्तरद कर सकता है। अमरीका वज़ीर आज़म का वीज़ा भी मुस्तरद कर सकता है, मगर मामलात सफारती सतह पर ले जाने होते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दौरों की तफसीलात से मुतालिक अहकामात वापस लेने की इस्तदा की। अदालत ने समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पुरम में अमन अमान समेत सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में ताउन करेंगे। पुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इक़दाम की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। अली अमीन गंडापुर बोले शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। दहशत गर्दी के अफरीद का मिलकर मुकाबला करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से कमेटी कायम की जाएगी। हुकूमती कमेटी से मुतालिक वज़ीर आज़म आज पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को भी एतमाद मिलेंगे। कमेटी में इत्तेहादियों को शामिल करने की तजावीज़ पर भी गौर होगा। PTI की जानिब से मामले पर पेशरफ्त के लिए बानी के हतमी जवाब का इंतजार। फरीक़ैन में बराह रास्त और बिलवास्ता मुज़ाकरात के अलावा बैकडोर राब्तों की भी कोशिशें जारी। PTI रहनुमाओं की बानी से जेल में मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अच्छी नशिस्त रही। सियासी मामलात पर अपना नुक्ता नज़र बानी के सामने रखा। सहाफ़ियों को बताया बानी को सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर करने की तजवीज़ उन्होंने दी थी। गुज़श्ता मुलाकात में कहा था सिविल नाफरमानी मौखर करने से हुकूमती संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। हुकूमत अगर संजीदा है तो मुज़ाकरात का आगाज़ करे। लीडरशिप को अपना नुक्ता नज़र बता दिया। टकराव के बजाय इस वक्त डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। 40 साल का तजुर्बा है। पार्टी को कहा है हमारा भी मशवरा सुने। अली अमीन गंडापुर की भी बानी से 1.5 घंटा तवील मुलाकात। कहा जो हालात बन गए हैं ऐसे में सब पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं। उम्मीद है सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट कोई हल निकालेंगी। हुकूमत जिनकी है वो इशारा देंगे तो मस्बत रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। हफ्ते तक मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की वफाकुल मदारिस के ज़िम्मेदारों से रात गए मुशावरत। मुफ्ती तकी उस्मानी से भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने नई तजावीज़ दी तो मौलाना इत्तेहाद तंजीमात मदारिस से मुशावरत के लिए फिर रुजू करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने उम्मीद जाहिर की कि मौलाना और वज़ीर आज़म की मुलाकात में मामलात हल हो जाएंगे। हम इनको सजाए मौत दिलाने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। जब तक इनको सजाए मौत नहीं आती हम कानून का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। JUI रहनुमा खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस में नामजद तमाम 6 मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित। सखर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुजरिमान को 2 मरतबा उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। मुजरिमों में हनीफ सारंग, मुश्ताक मेहर, दरिया खान, लुत्फ जमाली और अल्ताफ जमाली शामिल।
खालिद महमूद सोमरो को नवंबर 2014 में कत्ल किया गया था। राशिद महमूद सोमरो कहते हैं, हमें अधूरा इंसाफ मिला है, मुजरिमों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने का इल्जाम। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी समेत पेश होने वाले तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। परवेज इलाही को फर्द जुर्म के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। दौरान समाअत वकील ने बताया, परवेज इलाही कल शाम बाथरूम में फिसल गए थे, कमर और टखने पर चोट आई है। प्रोसिक्यूटर ने जज की तरफ देखकर कहा, आप ही बतलाएं कि मैं बतलाऊं क्या। ये फर्द जुर्म से बचने के लिए हर तारीख पर मेडिकल पेश कर देते हैं। जज ने रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही पर फिर किसी दिन फर्द जुर्म आयद कर देंगे। कराची में जाम सादिक पुल पर खड़ा ट्रेलर और स्ट्रीट लाइट की बंदिश एक और हादसे का सबब बन गए। बाप बेटा जाम भग तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पुल पर खड़े ट्रेलर से टकराई, खातून महफूज रहीं। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ट्रेलर खराब होने पर लॉक लगाकर चला गया था। तेज रफ्तार बाइक अंधेरे के बायस ट्रेलर में जा लगी। कराची में इस वक्त बहुत मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ पे ये बिल्डिंग मटेरियल चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सारा दिन काम बंद हो और रात को शुरू हो। और ये अगर डंपर ड्राइवर है तो इनकी ये जिम्मेदारी है, एक लिमिटेड स्पीड जो इनके लिए है वो मेंटेन करें। यहाँ पे सड़कें खराब है, वहाँ पे KMC की इंतजामिया कोशिश कर रही है कि जी वो सड़कों को ठीक करें। हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा बहुत आसान है। फिटनेस का जो मैकेनिज्म है वो भी कोई इतना खास नहीं है। कराची में तामीराती काम हो रहे हैं। डंपर से तामीराती सामान की तरसील होती है। डंपर ड्राइवर्स तेज रफ्तारी से गुरेज करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, KMC कोशिश कर रही है खराब सड़कें जल्द तामीर करें। शहर में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। गाड़ियों की फिटनेस पर भी सख्ती से अमल कराया जाएगा। NA 48 इस्लामाबाद से PTI के उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। हाईकोर्ट ने NA 47 के बाद NA 48 में भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, NA 46 की हद तक ट्रिब्यूनल कार्रवाई जारी रख सकता है। अली बुखारी ने राजा खुर्रम शहजाद की कामयाबी और नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती को चैलेंज कर रखा है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे वनडे में 81 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज में 2 सफर की फैसला कुन बढ़तरी। 330 रन के ताक़ुब में मेजबान टीम 248 रन बनाकर आउट हुई। क्लासन 97 रन के साथ नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी 4, नसीम शाह 3 और अबरार के 2 शिकार। कप्तान मोहम्मद रिजवान 80 और बाबर आजम ने 73 रन बनाए। कामरान गुलाम ने 32 गेंदों पर 63 रन की इनिंग खेली। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कामरान गुलाम 63 रन की जानिहाना इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। कहा, अपनी परफॉर्मेंस की बेहद खुशी, ज्यादा खुशी इस बात की है टीम सीरीज जीत गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, पूरी टीम ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साइम ने अच्छा आगाज दिया, बाबर के साथ शिराकत उम्दा रही। कामरान गुलाम की इनिंग्स ने जनूबी अफ्रीका को मैच से दूर कर दिया। प्रोटियाज कप्तान बोले, लग रहा था मैच हमारे हाथ में है, मगर विकेटें गिरती रहीं। जीतने के लिए हमें अपनी बैटिंग में तसलसल लाना होगा। मुल्क के वाला इलाके और शुमाली बलोचिस्तान यकबस्ता हवाओं की लपेट में। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, कल्लात -7, क्वेटा ज़ियारत में -6, चित्राल दीर कालाम में -5 तक गिर गया। सर्द मौसम ने इस्लामाबाद का पारा -1 डिग्री तक पहुंचा दिया। लाहौर में दर्जा हरारत 5 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट किया गया। अमेरिका ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली की कोशिशों का इतराफ़ कर लिया। वाशिंगटन की 20 साल पर मुहित कोशिशें नाकाम साबित हुई। न्यूयॉर्क में खारजा ताल्लुकात के इजलास से खिताब में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन ने कहा, 2 दहाइयों में वाशिंगटन ने ईरान में हुकूमत तब्दीली की कोशिशें की। वाशिंगटन ने ईरानी माशरे को उभारने की कोशिश की थी। ट्रंप इंतजामिया को ईरान को बम बनाने से रोकने के लिए मुज़ाकरात करना होंगे।
नाइजीरिया के स्कूल मेले में भगदड़ मचने से 35 बच्चे जान बहक और 6 शदीद जख्मी हो गए। स्कूल इंतजामिया ने 5000 बच्चों के लिए खाने और तहफ़ का ऐलान किया था। तकरीब में 8000 अफराद पहुंचने पर भगदड़ मची। पुलिस ने 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। चैंपियंस T20 कप में आज 2 मैच खेले जा रहे हैं। पहले मैच में स्टैलियंस और माखोर्स मध्य मुकाबिल, दूसरा मैच डॉल्फिन्स और लायंस के दरमियान खेला जाएगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सालाना स्पोर्ट्स गाला में एबटाबाद ने मैदान मार लिया। सूबे के 22 डिस्ट्रिक्ट्स की तालबात ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबलों में तालबात ने मार्च पास्ट, पीटी बैंड समेत रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। और चित्राल की वादी कैलाश में चमोस फेस्टिवल अपनी तमाम तरह रंगीनियों के साथ शुरू हो गया। कैलाश कबीले के मर्द, खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों का रक्स, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद कैलाश पहुंच गई।